इनक्रिप्शन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन जानते हैं ना। इनक्रिप्शन क्या है? जो ऐसी चीज़ जो भी हमें समझ में ना आए, ओरिजिनल डेटा को आपको ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर देना है जिससे कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है प्लेन टेक्स्ट में ना रहे, जिससे कि प्रॉपरली वो प्लेन टेक्स्ट में होगी तो रीडेबल फॉर्मेट में होगी। रीडेबल फॉर्मेट से कन्वर्ट कर दो आप किसी ऐसे फॉर्मेट में जिससे कि वो रीडेबल ना बने, है ना, प्रॉपरली। मतलब किसी नॉर्मल नॉर्मल टूल के साथ में वो रीडेबल ना हो, और यस वो रिकन्वर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने कोई थ्रेड लिया और उसको थ्रेड को उलझा दिया, तो ये कोई इंक्रिप्शन नहीं हुआ। कोई टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट को उलझा दिया, ये कोई इंक्रिप्शन नहीं हुआ, राइट। इंक्रिप्शन वो है कि जिसमें आपका डेटा उलझ भी गया हो, चेंज भी हो गया हो, और साथ में रिकन्वर्टेबल भी हो ओरिजिनल डेटा में, राइट। सो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों काम कर सकें। तो जो प्रोसेस आपने उस ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यानी इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया होगा, वही सेम प्रोसेस, वही सेम फार्मूला, वही सेम मेथड, वही सेम एल्गो, राइट, आप डिक्रिप्ट करने में भी यूज़ करोगे। अगर वो एल्गो या वो फार्मूला, वो प्रोसेस, वो एल्गोरिथम नहीं पता है किसी को जिसके थ्रू वो इनक्रिप्ट हुआ था, तो वापस से आप उस डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सपोज़ हम आपस में 4-5 लोग को एक छोटे से फार्मूला की बात करते हैं, और वो फार्मूला डेवलप करके हम लोगों को पता चल जाता है कि ठीक है हमारा डेटा इस तरह से इनक्रिप्ट होने वाला है। सो वट एवर आई वुड स्पीक, वट एवर आई वुड राइट, वो बाकी लोगों को तो दिखेगा नहीं, बाकी लोगों को कुछ भी दिखेगा, बट आप चारों लोगों को डिक्रिप्टेबल होगा, वो समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे हम जनरली बोलने से बचने के लिए इशारे करते हैं, राइट। छोटे बच्चे से हम लोग तरह तरह की फालतू बातें करते हैं, राइट। कभी कभी हम जब हमारा कोई फ्रेंड मिला होता है और दो चार आसपास के लोगों को हमने वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती, तो हम लोग कुछ और लैंग्वेज में, किसी और इशारे में अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। सो वहाँ से इस चीज़ की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड ये चीज़ जब डिजिटल फॉर्मेट, वो हमारा फिज़िकल कन्वर्सेशन है, जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो जो मेथड्स हैं, जैसे इशारेबाजी है, आपने मैंने एक कम्युनिकेशन करने के लिए मेथड ढूंढ लिया। पीपल हु कांट स्पीक इवन आर एबल टू स्पीक, आर एबल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर साइन लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ अनदर मेथड, राइट। सो उन्होंने वो मेथड जो ढूंढा, हो सकता है कि हम उसका एक यूनिवर्सल मेथड ढूंढ लें। गेम ऑफ थ्रोन्स आया था, राइट, उसमें उसमें एक लैंग्वेज नई डेवलप हुई है 2000 वर्ड्स की, देखा है सब लोगों ने क्या? GOT। यस सर। यस। सो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग तरह की छोटी छोटी वर्ड्स को प्ले करके कंबाइन करके एक नई लैंग्वेज डेवलप कर दी थी, राइट। सो ऐसा हम भी कर सकते हैं जो बाकी लोगों को समझ में ना आए, राइट। कैसे करते हैं देखते हैं, और कैसे होता है ये चीज़। हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है इनक्रिप्शन करने के लिए, इंफॉर्मेशन और उसका इनक्रिप्शन जो रिज़ल्ट होगा, टारगेट होगा, उसके बीच का वो फार्मूला। वो फार्मूला एक वन लाइनर फार्मूला हो सकता है, लाइक anonymous function, maybe lambda function. It can be a kind of normal function also, right. It can be multi-liner process also, right. But anyways, कैसे भी करके अगर आपका ओरिजिनल डेटा जो आप यहाँ से सेंड करना चाहते हो, किसी दूसरी यूज़र को सेंड करना चाहते हो, या आपने अपने डेटा को अपने ही डिवाइस में स्टोर करके रखना है, लेकिन अगर कोई आपकी डिवाइस को हैक कर ले या कोई आपकी डिवाइस को देखे, है ना, तो उसको ये समझ में नहीं आना चाहिए। जैसे घर में आपके पास घर में आप बहुत सारे लोग हैं, और कोई भी मैसेज आए, आपका आपका फ़ोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ओपन है। अगर कोई भी मैसेज आए तो वो मैसेज को ओपन तो कर ले क्योंकि पासवर्ड है नहीं फ़ोन में, बट उसको वो समझ में नहीं आना चाहिए मैसेज क्या है। आ रहा है समझ में? अभी तो क्या है, आपको अपने मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी ऑडियो वीडियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड रखना पड़ता है।
पासवर्ड भी नहीं है सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आओ कोई भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सामने जो दिखने वाली इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, राइट। सो इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। मेन इसका एक सिंगल अगर लाइन में हम बात करें तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं। अब ये सिक्योरिटी कहाँ प्ले करनी है, मेडिकल में प्ले करनी है, होम सिक्योरिटी प्ले करनी है, डेटा सिक्योरिटी प्ले करनी है, राइट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्ले करनी है। you can place this security word at any place would be would be useful, right। और ये सिक्योरिटी जहाँ बात आती है वहाँ इंक्रिप्शन की बात आती है, ठीक। तो जब सबसे छोटी इंक्रिप्शन की बात करते हैं अपन, तो एक छोटा सा मेथड बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड बनता कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर मैं और इसको ब्लॉक में डिस्प्ले करूँ तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिस इज़ योर इन्फॉर्मेशन, this is your formula, and this is your result, right। Again, if this is your result, same formula must be used, right, same formula must be used, same method must be used, right, and then it should produce your original information. This is small process is called as encryption. Your message body, this is your encryption formula, right, this is your, इसको बोलते हैं हम लोग encrypted data or encrypted information, right, same encrypted information, then encrypted formula। इस encrypted formula को जैसे यहाँ पुट करते हो आप, है ना, जैसे आप इस चीज़ को यहाँ पुट करते हो वैसे ये बन जाता है, क्योंकि ये डिक्रिप्शन प्रोसेस है, इसको बोल देते हो आप डिक्रिप्ट formula, right। Then whatever result will be coming, this result will be told as the main message once again, right, this main message once again। अच्छा, ये encrypted formula और decrypted formula ये बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक सेम कोई एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ, यानी कि C इज इक्वल टू A+B भी एक फार्मूला हो सकता है, A+1 भी एक फार्मूला हो सकता है। अगर ये C इज इक्वल टू A+1 एक फार्मूला है या B इज इक्वल टू A+1 एक फार्मूला है ना, ये क्या है, दिस इज योर A, राइट। फार्मूले में फार्मूला क्या है, दिस इज योर फार्मूला, और जो रिजल्ट निकल के आएगा दिस इज योर B। सो व्हाट इज दिस B। ये छोटी सी बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब ये जो सामने दिख रहा है, ये राउंड सर्कल में जो दिख रहा है आपको, है ना, दिस इज A+1, this could be your formula, this could be your process, this could be anything, right। सेम चीज़ अगर आप ये पुट करोगे यहाँ, डिक्रिप्शन अगर लेवल पे आप बात करते हो, राइट, सो व्हाट यू विल डू, ये कुछ ऐसे होने वाला है, इट कुड बी बोलो वापस से, A इज इक्वल टू B-1। आ रहा है समझ में, क्या मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है, नहीं। व्हाट इज़ दिस इज़ योर B। अगर B में से एक हटा दिया वापस से, क्योंकि एक B क्या था, A+1 था, तो अगर वापस से A चाहिए तो क्या करेंगे, B-1, दैट इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर A। अंडरस्टूड ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, राइट। सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि ये कुछ इस तरह का मेथड है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस हो सकता है, राइट। सो इफ़ आई हैव अ वेरिएबल, आई वुड टेक डेटा इनपुट फ्रॉम यूज़र, है ना, एंटर योर information, right, and what if you entered your name,
सपोज आई हैव एंटर्ड टेकिनेस्ट, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यू के अंदर स्टोर्ड है। अब इस डेटा को मुझे अपने पास प्रिजर्व रखना है। what is my what is my username, what is my password. It could be your password also, right? You don't want this password to be in plain text. It could be star star star, it could be anything, right? So encrypted format में आपको password रखना है. So what I'll do, I'll have a key. जो भी आपको की सेट करनी है, आपको याद होगा जब हम लोगों ने अभी ये जब ये पूरा फॉर्मेशन किया तो इसमें वन को आप क्या बोल सकते हो? दिस वन इज व्हाट, this formula is what, like you can talk in that sense where it is your key also, right? This is your k. cool. छोटी सी देर के लिए एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है ना तो यू कैन डू इट, राइट? सो इफ k is 1, can we place encrypted data as e is equal to u plus 1? Can we write like this? Is that possible? बोलो, is that possible? नो सर। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं पॉसिबल की वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो यू एक स्ट्रिंग है और वन एक नंबर है। अगर इस स्ट्रिंग में अगर इसको हम लोग वन की जगह सिंगल कोड में वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टेकिनेस्ट 1 आ जाएगा। तो रीडेबल तो वैसे भी है, हमें ये रीडेबल फॉर्मेट से कुछ चेंज करना है। तो अपन क्या करें, इस पहले टेकिनेस्ट को प्लेन टेक्स्ट से, है ना, TECHIE, इस प्लेन टेक्स्ट से पहले इसके नंबर न्यूमेरिक फॉर्मेट में लेके चलते हैं। ठीक, न्यूमेरिक फॉर्मेट में कैसे लेके चलेंगे? बोलो भाई। अगर मैं u ऑफ 0 की बात करूं तो क्या है ये? T, यस और नो? यस। अच्छा, अगर मैं s का वैल्यू की बात करूं तो कैसे मिलती है s का वैल्यू? याद है आपको कमांड? ORD, ORD is for original data, right? Ordinary value, ordinary value, u of 0 is your t, t की जो भी s का वैल्यू होगी that will be here, right? n plus 1, इसका मतलब now you would get in e the s का वैल्यू of the next character of this particular t, yes or no? बोलो। अगर मैं अब इसको e को वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? str of e, yes or no? Now I would ask, oh shit, अब ये बन चुका है। चलो एक काम करते हैं, इसको प्रोग्राम में लिखते हैं, नहीं तो बार बार मुझे मेहनत करना पड़ेगा। कुछ भी अपन ने कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल प्लेन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की लाइब्रेरीज भी हैं, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपनी बना सकते हो। लाइब्रेरी बनाना आपको आता है, राइट? सो आई टुक यूज़र इनपुट एंटर योर इन्फो, देन मैंने की प्लेस की 1, इनक्रिप्शन डेटा मैंने यूज़ किया ORD of u of 0 just to check 1 या k not 1, ठीक। और e को वापस से मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर CHR of e, कूल। एंड e को प्रिंट किया, या इसको डी कर लेते हैं, डिक्रिप्टेड डेटा या इनक्रिप्टेड डेटा, यार वापस, है ना, ऐसे कर लेते हैं। सो अगर डी को प्रिंट करता हूँ मैं, अच्छा आज को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। क्या लगता है ई के अंदर क्या आने वाला है? क्या होगा ई के अंदर? अरे बोलो भाई, आवाज़ आ रही है? क्या आएगा?
जो भी हम लोग एंटर करेंगे उसकी पहली लेटर का अगला लेटर, यस और नो। वी कैन नॉट टेल वेदर इट विल बी टेकिनेस्ट, क्योंकि टेकिनेस्ट तो मेरा एक कीवर्ड था, इन्फॉर्मेशन थी जो मैं भेजना चाह रहा था। इट कुड बी एनीथिंग। अगर हमने कुछ और लिखा, हेलो लिखा, तो एच का जो भी नया लेटर नेक्स्ट लेटर होगा आई, दैट विल बी प्रिंटेड, राइट। सो आई हैव सेव्ड इट। मैंने लिखा हेलो, दैट इज़ योर आई, कूल। सो अपने को एक एक लेटर को चेंज करना है। कैसे करें चेंज? यू ऑफ जीरो को क्या लिख देते हैं? आई, एंड दिस इज योर फॉर लूप फॉर आई इन, बोलो बोलो, फॉर आई इन यू ऑफ आई की जगह आप डायरेक्टली आई भी लिख सकते हो, इन यू, यस और नो, दैट्स इट। बोलो भाई। यस सर। एंड प्रिंट किया आपने, मैंने सेव किया और रन किया। इन दोनों को पैरेलल पुट कर लेते हैं जिससे कि दिखता भी रहे, है ना। एंटर योर इन्फॉर्मेशन, आई एंटर्ड हेलो। तो देखो क्या हो रहा है, IFMMP दिख रहा है। ये अब अलग अलग लेटर में आ रहा है और अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो अपने को इसको एक साथ एक ही लेटर या एक ही वर्ड बनाना है। मतलब मैं चाहता हूँ डी शुड बी दिस IFMMP, एक ही वर्ड होना चाहिए। कैसे करें बोलो बोलो। भाई एक ही वर्ड में लेके जाना है उसको, तो क्या करें, पहले एक कोई वर्ड बना लेते हैं, E इज इक्वल टू सिंगल कोड, राइट। और क्या करें, E इज इक्वल टू E प्लस, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस। इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। ना यू गॉट E, एक लाइन में ख़त्म। क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो एक बार। ORD ऑफ आई, ORD ऑफ आई मतलब एंटर किया मैंने हेलो, हेलो का H आया, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगा, U की पहली लेटर, राइट। आई इन U, एंड U इज़ योर स्ट्रिंग, कूल। यू कैन राइट फॉर आई इन रेंज विद इन ब्रैकेट 0 till लेंथ ऑफ U। सो आपको फिर उसको नंबर की तरह चलाना पड़ेगा। तो सपोज U की एक लेटर आ रही है आई के अंदर, तो आई के अंदर आया H, सो H ऑफ ORD इज वॉट एवर, सपोज इट इज़ 100, इट इज़ 103, राइट। सो 103 प्लस 1 इज की के अंदर हम डाला हुआ है 1। इसको भी आप ऐसा कर सकते हो ना, इनपुट धीरे धीरे करके ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। व्हाट इज योर की, राइट। तो जो भी हम लोगों ने की एंटर की होगी वो की इसमें ऐड हो जाएगी, एंड देन एक साथ डेटा जो भी ई के अंदर बनेगा वो हमने प्रिंट कर लेना है। मैंने ई को बाहर निकाल दिया, फॉर के अंदर नहीं रखा। अगर फॉर के अंदर रखूँगा ई को तो ई बार बार प्रिंट होगा जितनी बार फॉर चलेगा, ठीक। सो मैंने सेव किया, रन किया। इन्फॉर्मेशन, हेलो सर, एंड व्हाट इज़ योर की, सपोज राइट नाउ इट इज़ 1, सो इट बिकेम IFMMP। उसके बाद बीच में स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ लेटर, राइट। सो दैट हैज़ अंडरस्टूड। व्हाट इफ मुझे स्पेस को यूटिलाइज नहीं करना, स्पेस स्पेस रहना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ U इज नॉट इक्वल टू स्पेस, that then it should come here, it should do it, right। else अगर स्पेस है, so E is equal to, बोलो, E प्लस स्पेस। आ रहा है समझ में, यानी कि स्पेस के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो मैं समझ जाऊँ कहीं ना कहीं डेटा इनक्रिप्टेड है। आ रहा है समझ में। मैंने यहाँ लिखा एंटर इन्फॉर्मेशन, हेलो सर, व्हाट इज़ योर की 1 स्पेस, फिर भी अच्छा फिर भी आया ये क्यों।
क्यों आया भाई? इफ़ यू नहीं, यू आई होगा ना ये। यू तो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, यू इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, ऐसा नहीं है ना, आई इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस। कूल, समझ में आई गलती कहाँ पे थी? इफ योर की इज 1, नाउ IFMMP स्पेस TGS। समझ में आया अभी तक? कोई इशू है किसी को? नहीं? ये था हमारा इंक्रिप्शन। अगर हमें डिक्रिप्शन करना है इसी के नीचे, राइट, तो अपन क्या करें, या एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ऑप्शन पूछते हैं। OP इज इक्वल टू इनपुट, व्हाट इज योर चॉइस, 1 इज फॉर एनक्रिप्शन और 2 इज फॉर डिक्रिप्शन। ठीक, सो इफ OP इज इक्वल टू 1, ये बहुत छोटा प्रोग्राम बता रहा हूँ, यहाँ से तो ज़िंदगी स्टार्ट होती है। समझ में आता है तो फिर अपन कैसे भी फॉर्मूलेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, की के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अभी आपके पास IFMMP आ रहा है, आप क्यों प्लस लेना चाहते हो? यू कैन यूज़ माइनस ऑल्सो, यू कैन यूज़ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एनी फैक्टर ईयर। अभी आपने जो ये ORD से काम किया है ना, उसकी SKI वैल्यू से काम किया है, क्यों SKI वैल्यू पे काम करना चाहते हो? बेटर है कि आप SKI वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी नंबर में कोई वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट सुने ना हम लोगों ने डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल नंबर सिस्टम में। हर 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 लेटर का वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, और उस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको वापस से कॉन्केटिनेट करते रहो, और जो भी बना वो नया डेटा बन जाएगा। आ रहा है समझ में? सो वी कैन डू एनी पार्ट ऑफ जॉब, ज़रूरी नहीं, और ये की कुछ भी हो सकती है। सपोज करो आपने ऐसा किया, पहले जो भी लिखा था मैंने, हेलो सर लिखा था, इस हेलो सर को पहले उल्टा करो। कैसे उल्टा करो? R पहले आए, यानी कि I की जगह पे S पहले आएगा, फिर J आएगा, फिर T आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर P M M F I, ये बनेगा। तो पहला पहला प्रोसेस क्या हुआ, पहले आपने 1 ऐड किया होगा, फिर उसके बाद जो बना उसको आपने उल्टा कर दिया होगा। आ रहा है समझ में? या पहले उल्टा कर दिया होगा डेटा को, और उसके बाद में जो बना उसकी ORD निकाल के उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। आ रहा है समझ में? यू कैन डू वन मोर जॉब। आपने पहले 1 ऐड किया, फिर उसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद हर लेटर को डबल कर दिया, यानी कि SS JJ TT स्पेस स्पेस PP MM MM FF II। आ रहा है समझ में? तो आप एक डेटा को किसी भी तरीके से कितना भी एनक्रिप्ट कर सकते हो, बट याद रखना है कितने स्टेप्स, कितने प्रोसेस, कौन सा फॉर्मूला आपने पुट किया है, आपकी की क्या रही है, आपका एल्गोरिथम मार्क क्या रहा है। दिस इज़ योर एल्गोरिथम, राइट? जो भी आप पुट करोगे यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। मतलब यह आपका एक छोटा सा मेथड बनाया आपने, डेटा जो सामने वाले को प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिखना चाहिए। आ रहा है समझ में सबको? OP is equal to 2, right? नाउ डिक्रिप्ट करना है, सो आपको की पता होनी चाहिए। k इज इक्वल टू इंट, बेटर मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, राइट? ठीक, अगर मुझे डाउट था कि मुझे कहाँ ले जाना था इंडेंटेशन को, तो मैं वापस से ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। ठीक, तो k को आप कुछ भी और बना सकते हो। सपोज आपने बनाया p, एंटर योर की, राइट? व्हाट वाज योर की? फॉर डिक्रिप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो वट एवर वॉज अवेलेबल इन ई, हमें ई का उल्टा स्टेप लेना है। आ रहा है समझ में? तो अपन क्या करें, इस चीज़ को वापस से कॉपी पेस्ट करें, कुछ नया नहीं करना है। पेस्ट किया और ई को बोल दिया मैंने सपोज एक नया लेटर डी, राइट? तो जहाँ जहाँ भी ई था वहाँ क्या बन जाएगा? डी, और जहाँ के प्लस में था वो क्या बन जाएगा? -p, राइट? दिस इज योर
डी, दिस इज योर डी, दिस इज योर डी। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम है किसी को? श्योर? नो बढ़े आगे। और ये काम बार बार हो तो वाइल 1। सर आपने प्रिंट वाला स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। ओह, अभी मैं भूल गया हूँ शायद। कर तो दिया। अच्छा हो गया। यहाँ डी हो गया, ठीक है ना, हर चीज़ ठीक है। थोड़ा स्कोर बड़ा कर लेते हैं। आई होप वन विंडो में आप काफ़ी ठीक है। सेव किया और रन करते हैं। मैं पहले इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। मेरा डेटा है हेलो सर हाउ आर यू, राइट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ योर की 1। तो दिस इज़ योर डेटा। आ रहा है समझ में? कोई इशू है किसी को? सर। नहीं। अब आपको डिक्रिप्ट करना है। मैंने 2 प्रेस किया, इसने की पूछी। अगर मैं गलत की डालने वाला हूँ, देखना एक बार, मैंने गलत की प्रेस की तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ होगा? -2 हो गया। -2 होने का मतलब है -1 होता तो ओरिजिनल में कन्वर्ट होता, ये और पीछे पहुंच गया। आ रहा है समझ में? तो अपन डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, इस बार की प्रेस की 1। अब ये इस तरह के डेटा में कन्वर्ट हो गया। क्यों नहीं आया बताओ ये ओरिजिनल डेटा में? बोलो। क्योंकि अभी सर डेटा वो वाला देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, हम लोगों ने यू यूज़ किया है। इस यू की जगह क्या आना चाहिए था? ई। नहीं नहीं नहीं, आई माइनस पी तो ठीक है, यहाँ यू यूज़ किया था। यू तो ऑलरेडी डेटा था। हाँ हाँ yes, sir. दिस शुड बी ई। क्यों? क्योंकि इनक्रिप्टेड डेटा को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सेव किया, रन किया वापस से। इस बार छोटी छोटी चीज़ें जहाँ गलती होंगी वहाँ हमें खुद समझ में आ जाएगा, सामने प्रोग्राम बता देगा कि आपकी कहीं वहाँ जाके प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। सो 1 इज़ फॉर इनक्रिप्शन, हेलो हाउ आर यू, राइट, question mark. What is your key? 1. If I'll press 2, what is my key? 3. This is my data, right? Now let's talk about it another times. अगर मैं इस बार की सही डालता हूँ, so my decryption came the exact same way. आ रहा है समझ में? कोई इशू है किसी को? नहीं? अरे ठीक है भाई। yes. आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो यू है इस यू को बाहर भी निकाल सकते हो इस वाइल से, जो भी है, मतलब यू कैन प्लेस। आई गेस मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इतना बड़ा है, आप जितना चाहो इसको उतना प्ले कर सकते हो। आपको बस माइंड में एल्गो प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहने देना है। अभी तो हमने टेक्स्ट के साथ में काम किया, टेक्स्ट को ORD में कन्वर्ट कर लिया और उसमें प्ले कर लिया। क्यों ORD कन्वर्ट करना है? पहले ORD करो, फिर कैरेक्टर की जगह पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी के साथ में प्ले करो। बाइनरी में इतने सारे इंक्रिप्शन मेथड्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे पैरिटी की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग उसमें थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे तो साइक्लिक कोड्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं उसमें, राइट, एनकोडिंग और डिकोडिंग के। हैमिंग कोड्स हैं, आपने हैमिंग कोड सुना होगा, सुना है क्या? yes, sir. है ना, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो आप बाइनरी के साथ में बहुत सारा प्ले कर सकते हो, और जो भी फाइनल ऑपरेशन किया आपने यहाँ, जो फाइनल बनेगा दैट विल बी ई, राइट। सो यू कैन प्ले इन बिटवीन दिस पर्टिकुलरली। कूल। ये था केवल टेक्स्ट के लिए। अगर इस टेक्स्ट की जगह पे, इनपुट की जगह पे कोई फाइल होती तो, अगर इस इनपुट की जगह पे कोई फाइल होती तो कर पाते क्या भाई? एक फाइल होती, उससे डेटा रीड करना है, फिर उस फाइल को रीड करके उस डेटा को इनक्रिप्ट करके एक दूसरी फाइल में सेव करना है। वो फाइल जो सेव हुई है उसको किसी को भेज देना है मेल के थ्रू, जिसके पास वो मेल पहुंचा होगा उसने वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करने के लिए सेम मेथड यूज़ करना है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? yes, sir. ठीक है क्या? yes. तो वो XLRD वाला जो कमांड था ना, वो इंस्टॉल करने के बाद भी हम नहीं करता है। आपने कैसे इंस्टॉल किया? और
रिक्वेस्ट pip3 इंस्टॉल XLRD XLWT और अरे कल जो रिक्वेस्ट वाला बताए थे वो भी इंस्टॉल हो रहा है CMD पर और ऐसे नहीं हो रहा है रिक्वेस्ट pip3 ऐसा किया? रिक्वेस्ट तो इंस्टॉल हो गया और फिर आगे जब यहाँ रन करवाते हैं तो नहीं होगा। अच्छा, कोई भी लाइब्रेरी नहीं हुई अब तक? पहले वाला सब हो गया XLRD से अच्छा, एक काम करेंगे, इस क्लास के बाद में आप टीम व्यूअर पे ऑनलाइन आ जाना, ठीक है? उसमें आप मुझे अपना सिस्टम रिमोट दे देना, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है? ओके सर आगे बढ़े, yes sir, राइट? तो दिस वाज द स्मॉल एग्जांपल वी कैन डू अकॉर्डिंग टू अस, राइट? जो भी हमारी लिमिटेशन है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया कि चीज़ें चेंज कैसे करनी होती हैं। ये आपको अगर किसी फाइल में सेव करना है, सेव करें, राइट? और अपना ओरिजिनल जो फाइल थी आपकी, उसको डिलीट कर दें। अब आपके पास इनक्रिप्टेड फाइल होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो मेथड यूज़ किया था वो आपके पास है, ठीक है ना? तो आप उस मेथड से वापस से डिक्रिप्ट करके डेटा, ओरिजिनल डाटा निकाल सकते हो, ठीक है?